नमस्कार। भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में एक छिपा हुआ संकट गहराता जा रहा है। एक ऐसा संकट जो हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम की नींव को हिला देता है। और हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी इस समस्या से सीधे निपटने के लिए कुछ नए और थोड़े विवादास्पद नियम लेकर आई है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि ये नियम आखिर हैं क्या और ये हमारे कैंपसों का भविष्य कैसे बदल सकते हैं। चलिए इस पूरी कहानी की शुरुआत एक नंबर से करते हैं, 118%। अब ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी वार्निंग है, एक अलार्म है। ये एक ऐसी कहानी कहता है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर की एक बहुत गहरी समस्या को सामने लाता है। जी हाँ, 118%। ये वो उछाल है जो पिछले सिर्फ 5 सालों में हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में देखा गया है। मतलब समस्या कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी एक आंकड़े से लग जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये संकट आखिर कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है। यूजीसी के खुद के आंकड़े ही देख लीजिए, तस्वीर काफी चिंताजनक है। 2019-20 में जहां 173 शिकायतें थीं, वहीं 2023-24 तक ये बढ़कर 378 हो गई। ये एक सीधी और सच कहूं तो खतरनाक बढ़ोतरी है। और अगर हम टोटल नंबर देखें तो वो और भी डराने वाला है। पिछले 5 सालों में पूरे देश के हजारों कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज से 15,160 शिकायतें आई हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 15,160 स्टूडेंट्स के सपनों और उनके करियर पर लगा एक बड़ा सवालिया निशान है। तो सवाल ये है कि ये भेदभाव आखिर होता कैसे है, दिखता कैसे है? जो इंस्टीट्यूशनल इंक्वायरीज हुई हैं वो बताती हैं कि ये बहुत सटल तरीकों से होता है, जैसे सोशल सर्कल से बाहर कर देना, ग्रेडिंग में भेदभाव करना, हॉस्टल में अलग थलग रखना, यहां तक कि मेंटरशिप और रिसर्च के मौके भी नहीं देना। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन इससे निपटने के लिए जो पुराने नियम थे वो आखिर फेल क्यों हो गए? देखिए, 2012 और 2026 के नियमों में जमीन आसमान का फर्क है और यही पूरी बहस की जड़ है। जो 2012 के नियम थे वो बस एक तरह की मॉरल एडवाइस थी, मतलब इंस्टीट्यूट की मर्जी, माने या ना माने। लेकिन अब जो 2026 के नियम हैं वो एक बाकायदा कानून है जिसे मानना जरूरी है और नहीं माना तो सजा भी होगी। ये जो बात है ये 2012 के सिस्टम की पूरी कहानी कह देती है। मतलब कागजों पर तो सब ठीक था, लेकिन असलियत में भेदभाव चलता रहा। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट्स के लिए शिकायतों को दबाना या नजरअंदाज करना बहुत आसान था। आखिर कोई सजा तो थी नहीं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूजीसी अब ये नया लीगल फ्रेमवर्क लेकर आया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। तो ये यूजीसी रेगुलेशंस 2026 आसान भाषा में एक बाइंडिंग लीगल फ्रेमवर्क है। इसके 3 मेन मकसद हैं: भेदभाव को रोकना, जो पीड़ित हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना और जवाबदेही तय करना। मतलब सिर्फ शिकायतें सुलझाना ही नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां भेदभाव की गुंजाइश ही ना बचे। और इनका दायरा बहुत बड़ा रखा गया है। मतलब देश की हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो। और सिर्फ इंस्टीट्यूट्स ही नहीं, बल्कि हर स्टूडेंट, हर स्टाफ मेंबर, सब इसके दायरे में आते हैं। किसी को भी इससे बाहर नहीं रखा गया है। एक और बहुत बड़ी बात है इसमें, पहली बार एससी और एसटी के साथ साथ अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी को भी साफ साफ इसमें शामिल किया गया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो प्रोटेक्शन का दायरा काफी बढ़ा देता है। ठीक है, नियम तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, पर सवाल यह है कि इन्हें लागू कौन करेगा, कैसे करेगा? चलिए अब इस एनफोर्समेंट मशीनरी को समझते हैं। तो अब हर इंस्टीट्यूट में शिकायत के लिए एक 3 लेयर का सिस्टम बनाना जरूरी होगा। पहला स्टेप होगा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, दूसरा एक 24 घंटे 7 इक्विटी हेल्पलाइन, और तीसरा अगर वहां भी बात ना बने तो एक टाइम बाउंड लोकपाल अपील का ऑप्शन भी होगा। इसमें जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर या ईओसी है वो सबसे जरूरी है। इसका काम सिर्फ शिकायतें सुनना नहीं है, ये स्टूडेंट्स को एकेडमिक, सोशल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देगा और कैंपस में जागरूकता भी फैलाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसकी कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी और महिला प्रतिनिधियों का होना कंपलसरी है ताकि कोई भेदभाव ना हो। और ये एक गेम चेंजर हो सकता है। अब इंस्टीट्यूट का जो हेड होगा, वाइस चांसलर या प्रिंसिपल, वो पर्सनली इन नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा।
तो वो जो किसी की जिम्मेदारी नहीं वाला कल्चर था ना, उसे खत्म करने की ये एक बड़ी कोशिश है। अच्छा, तो अगर कोई इंस्टीट्यूट ये नियम नहीं मानता तो यूजीसी के पास अब बहुत कड़े एक्शन लेने की पावर है। वो फंडिंग रोक सकती है, नए कोर्स शुरू करने पर बैन लगा सकती है, और हद तो ये है कि इंस्टीट्यूट की मान्यता भी रद्द कर सकती है। ये यूजीसी को मिली अब तक की सबसे तगड़ी पावर्स हैं। अब जाहिर है इतने बड़े बदलाव पे सबकी राय एक जैसी तो होगी नहीं। तो चलिए अब इस बहस के दोनों पहलुओं को समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ हैं सपोर्टर्स, जिनका कहना है कि ये नियम बहुत जरूरी हैं। ये सालों से चले आ रहे भेदभाव को टारगेट करते हैं और लीडरशिप की जवाबदेही तय करते हैं। दूसरी तरफ हैं क्रिटिक्स, जिन्हें लगता है कि इससे बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी बढ़ जाएगी, झूठी शिकायतों का खतरा है और इंस्टीट्यूट्स पर एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ भी बढ़ेगा। तो असली बात यह है कि चुनौती नियम बनाने में नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से ईमानदारी से लागू करने में है। क्योंकि कानून बनाना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना वो बिल्कुल दूसरी। तो नियम तो बन चुके हैं, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या इन्हें लागू किया जा सकेगा? क्या ये वाकई उस बदलाव को ला पाएंगे जिसकी उम्मीद की जा रही है, या फिर ये भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएंगे? इसका जवाब तो हमें वक्त ही देगा।